हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉमर्स 12th के लिए एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो न केवल कॉमर्स के विद्यार्थी 12th के लिए आवश्यक है, बल्कि आज एक ऐसे टॉपिक को हम ले रहे हैं जिसे प्राय सभी विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। चाहे वो सीए और सीएस के स्टूडेंट क्यों न हो, प्राय उसके मन में इस टॉपिक के संबंध में हमेशा एक संशय की स्थिति बनी रहती है कि आखिर गुडविल होते क्या है। गुडविल दैट मीन्स आज हम गुडविल पर चर्चा करेंगे इन डिटेल, विस्तार पूर्वक कि एक व्यापार के अंतर्गत प्राय गुडविल की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, अर्थात गुडविल को किस प्रकार से बहियों में लिखा जाता है, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, या गुडविल का समापन किस प्रकार से किए जाते हैं, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, गुडविल के स्वभाव कितने होते हैं, अर्थात हम सारी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दैट मीन्स अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जब तक गुडविल समाप्त नहीं हो जाता है इसमें हमेशा एक नएपन का बोध होगा। आपको लगेगा कि मैं गुडविल को बिल्कुल नई तरीके से सीख रहा हूँ, चाहे वो सीए के स्टूडेंट हो या सीएस के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो या 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हो, प्राय सभी के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अंततः मैं अंतिम समय तक प्राय गुडविल की व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पाता। गुडविल को बैलेंस शीट में लिख लेना एक अलग बात है। हम विद्यार्थियों से इतना ही कहना चाहते हैं कि हमेशा अकाउंटिंग इन फैक्ट दैट मीन्स जब भी अकाउंटेंसी को पढ़ें तो पूरी फैक्ट के साथ पढ़ें। यद्यपि कि होता क्या है, विद्यार्थी प्रायः इसको रटने के पैटर्न पर कि गुडविल बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे जाते हैं, दैट्स ऑल, इतना से ही प्राय वो अपना काम चला लेते, दैट इज ए प्रैक्टिस। अर्थात इसके अंदर की बातों का ज्ञान विद्यार्थियों के पास प्राय नहीं के बराबर ही होता है। इसलिए आज हम गुडविल को बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे और तरह तरह से गुडविल को समझाएंगे कि क्या गुडविल खरीदे और बेचे जाते हैं, गुडविल होते क्या है, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो लेट अस प्रोसीड। अर्थात पुनः एक बार विद्यार्थियों से कहते हैं कि वीडियो पहले देख लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आते हों तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और कंटिन्यू जब तक यह टॉपिक समाप्त नहीं होता है प्राय आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि यह वीडियो हमारा जो बनता है ऑलवेज कंटिन्यूअसली होता है। दैट मीन्स आज जहाँ पर हम समाप्त करते हैं पुनः दूसरे दिन वहीं से उसको शुरू करते हैं। इसलिए विद्यार्थी हमेशा हमारे चैनल को जब भी देखें वीडियो को तो उसे कंटिन्यूअसली देखें, ताकि आपको कभी भी कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो। इतना कहने के बाद अब लेट अस प्रोसीड, हम आगे बढ़ते हैं कि गुडविल इन डिटेल। दैट मीन्स आज हमारा टॉपिक होगा गुडविल, ख्याति। ख्याति किसे कहते हैं? तो एक छोटा सा सेंटेंस के रूप में आप याद रख सकते हैं, ए गुड नेम ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। ए गुड नेम ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। अर्थात व्यापार का अच्छा नाम ही प्राय ख्याति का बोध कराता है। गुडविल किसी भी व्यापार के प्राय रेपुटेशंस को, अर्थात उसकी विश्वसनीयता को बताता है कि किसी भी व्यापार अथवा प्रतिष्ठान का प्राय उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर के बीच में वह कितना चर्चित है, कितना उसका रेपुटेशंस है। रेपुटेशंस किसी व्यापार का ही प्राय गुडविल का निर्धारण करता है। तो गुडविल को डिफाइन करने में सिर्फ एक लाइन बोल दीजिए कि ए गुड नेम ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल, दैट इज ए काइंड्स ऑफ रेपुटेशंस ऑफ बिजनेस। प्राय व्यापार की शाख, विश्वास
अधिक लाभ कमाने की क्षमता को बताता है। गुडविल प्राय उसी व्यापार का होता है जो अन्य दूसरे उसी भी प्रकार के व्यापार से, अर्थात एक ही प्रकार का व्यापार तरह तरह के लोग को करते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के व्यापार में प्राय सबके लाभ कमाने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई अपने पूंजी पर ज्यादा रिटर्न कमाते हैं तो कोई अपनी पूंजी पर कम रिटर्न कमाते हैं, यद्यपि कि दोनों का व्यवसाय एक ही है। अर्थात गुडविल की उत्पत्ति प्राय यहीं से होती है। अर्थात रेपुटेशन, सभी एक ही प्रकार के व्यापार को कर रहे हैं, लेकिन सबों में कुछ प्राय रेपुटेड होते हैं जहां पर कस्टमर और कंज्यूमर की अधिकाधिक पहुंच होती है। दैट मीन्स एक व्यापार के टर्नओवर अधिक होते हैं जबकि दूसरे व्यापार के टर्नओवर नहीं होते हैं। तो जिनके अधिक टर्नओवर होते हैं उसी की गुडविल होती है, जिसके कम होते हैं उसकी गुडविल नहीं होती। तो अब गुडविल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। दैट मीन्स गुडविल के स्वभाव क्या है, क्योंकि स्वभाव पर ही प्राय गुडविल के मूल्य का निर्धारण किया जाता है या गुडविल को समूचे और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जब तक हम गुडविल के नेचर पर प्रकाश नहीं डालेंगे प्राय गुडविल को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेचर ऑफ गुडविल पर चर्चा करूंगा, विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का काम करूंगा ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो। प्राय देखा जाता है किताब में हर बात मौजूद होती है, लेकिन विद्यार्थी किताब को पढ़कर प्राय उस आकृति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो प्राय एक शिक्षक के द्वारा समझाया जाता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेचर ऑफ गुडविल की बात करते हैं। ख्याति के स्वभाव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और स्वभाव को जानने के बाद ही आप समझेंगे कि प्राय गुडविल किस प्रकार के गुडविल का कितना मूल्य देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही रोचक है नेचर ऑफ गुडविल। दीज आर 3 काइंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल बाय नेचर ऑफ डॉग, दैट मीन्स कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। नंबर 2 गुडविल बाय नेचर ऑफ कैट, दैट मीन्स बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। और नंबर 3 गुडविल बाय नेचर ऑफ रैट, चूहे के स्वभाव की ख्याति। अब यह कुत्ता, बिल्ली और चूहा की क्या कहानी है, इस कहानी को हम अच्छी तरह से समझेंगे और इसके आधार पर गुडविल को समझने का प्रयास करेंगे। तो गुडविल के 3 नेचर्स होते हैं, 3 स्वभाव होते हैं। पहला बाय नेचर ऑफ डॉग। बाय नेचर ऑफ डॉग, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। जैसा कि हम जानते हैं कुत्ता प्राय पालतू भी होते हैं। प्राय देखते हैं कि लोग प्राय कुत्ते को घर में पालते हैं और जो पालतू कुत्ते होते हैं वह मालिक का वफादार होते हैं। दैट मीन्स जिधर जिधर मालिक चलता है प्राय उसका वफादार कुत्ता भी उसके पीछे हो लेता है। दैट मीन्स हम एक ऐसे गुडविल की चर्चा करने जा रहे हैं जो प्राय इसी प्रकार के स्वभाव से संबंधित है। अर्थात
अगर किसी व्यापार का रेपुटेशन किसी एक व्यक्तित्व के चलते है, व्यक्तित्व का मतलब मालिक। सपोज दैट, हम एक उदाहरण लेते हैं कि शहर में दो मिठाई के दुकान है, एक ए है और एक बी है। दोनों ही दुकान स्वीट्स है, क्योंकि गुडविल का मूल्यांकन हमेशा समान प्रकार के व्यापार के द्वारा ही किया जाता है। दैट मीन्स ए और बी दो प्रतिष्ठान है, दोनों ही मिठाई के कारोबार करते हैं, अर्थात ए बड़ा ही रेपुटेटेड है जबकि बी रेपुटेटेड नहीं है। दैट मीन्स ए के पास कस्टमर अधिकाधिक रूप से पहुंचते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के बीच, कस्टमर्स के बीच प्राय ए की मिठाई का रेपुटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अर्थात जो लोग मिठाई खरीदना चाहते हैं उसे सीधे यहां से चलते जरूर हैं, लेकिन ये बी की तरह रुकते नहीं और सीधे ए पर पहुंच जाते हैं। यद्यपि कि बी भी मिठाई की ही दुकान है, लेकिन बी से मिठाई न खरीदकर प्राय ए एक दुकान पर पहुंचता है जहां पर पहले से लंबी लाइन होती है, जबकि बी के काउंटर पर कोई कस्टमर का लाइन नहीं होता है। दैट मीन्स कम से कम होते हैं, आसानी पूर्वक उसको सर्व कर दिए जाते हैं मिठाई, लेकिन ए के यहाँ कस्टमर की एक लंबी लाइन होती है, अर्थात क्यू के मुताबिक प्राय आपको अपने पसंद का सामान और मिठाई आपको प्राप्त होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से समझिए कि ए की लाभ कमाने की क्षमता बी से स्वभावतः ज्यादा होगी, अर्थात ए को मिठाई बेचने के लिए फुर्सत नहीं है और बी के पास फुर्सत ही फुर्सत है। हम एक ऐसे गुडविल की चर्चा करने जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ए का रेपुटेशन किसके द्वारा बंधा हुआ है, तो मालिक के द्वारा। अर्थात यह मालिक अगर इस दुकान को छोड़कर बेचकर निकल जाना चाहता है, सपोज दैट ए अब मिठाई का दुकान नहीं करना चाहता है, इसे छोड़ देना चाहता है और एक दूसरे व्यवसाय की ओर उन्मुख होना चाहता है, तो प्राय देखा जाता है कि ए बहुत ही रेपुटेड नेम, इसका जो भी नेम रहा होगा, गोकुल मिष्ठान भंडार या कोई भी मिष्ठान भंडार हो, जो कस्टमर के बीच, कंज्यूमर के बीच काफी रेपुटेटेड है, लेकिन वह रेपुटेशन किसके लिए है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो ए के द्वारा। अगर ए इस व्यापार से निकल जाए और यह प्रतिष्ठान किसी दूसरे के हाथ में दे दिया जाए, तो वैसी परिस्थिति में क्या है यहाँ पर ए, दैट मीन्स कुत्ते का स्वभाव की ख्याति। अगर इस प्रतिष्ठान से ए अलग हो जाए तो इस प्रतिष्ठान की हैसियत बिल्कुल बी के समान हो जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच यह चर्चा का विषय हो जाएगा कि अब इस गोकुल मिष्ठान भंडार पर ए नहीं बैठता है, यह किसी दूसरे के हाथ में चला गया, बल्कि नाम उसका वही है। अर्थात ऐसे गुडविल की कोई कीमत नहीं होती। अर्थात अगर हम अपने नाम को मीन्स गोकुल मिष्ठान भंडार को बेचना चाहते हो तो प्राय खरीदने वाले ऐसे नाम के लिए कोई कीमत एज गुडविल के रूप में अदा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे गुडविल का कोई कीमत होता ही नहीं है। क्योंकि अगर यह मालिक जैसे ही ए गोकुल मिष्ठान भंडार से बाहर हो जाता है, वैसे ही उसकी रेपुटेशन भी उसके साथ साथ चली जाती है। जिस प्रकार कुत्तों का स्वभाव होता है कि वह मालिक का वफादार होता है, मालिक जहां जाएगा उसके साथ वो भी चला जाएगा। दैट मीन्स ए के साथ ही इसका रेपुटेशन बना हुआ है। अगर ए इस मिष्ठान भंडार को छोड़कर चला जाता है तो इसकी रेपुटेशन वहीं पर समाप्त हो जाती है। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय हो जाता है कि अब ए इसका मालिक नहीं है। तो हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का प्राय कोई मूल्य नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं होता है। अर्थात ऐसे नाम प्राय उसके व्यक्तित्व पर चले जाते हैं, और जहां ही
वह व्यक्ति हट जाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी गुडविल और ख्याति भी उसके साथ ही चला जाता है। दैट मीन्स यह रेपुटेशन व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम भी एक कोचिंग क्लास चला जाते हैं जो हमारे ही नाम से जाने जाते हैं, अर्थात यह कोचिंग क्लास किसी दूसरे को देकर और हम निकल जाए यहाँ से तो हमारे साथ इस कोचिंग क्लास की गुडविल भी चली जाएगी। अर्थात जो नए टीचर इस क्लासरूम में पहुँचेंगे उसे वह प्राप्त नहीं होगा जो प्राप्त हम अपनी गुडविल से, अपनी ख्याति से, अपने रेपुटेशन से कमा रहे होते हैं। यही है गुडविल बाय नेचर ऑफ डॉग। और ऐसे ख्याति का प्राय कोई भी मूल्य नहीं होता है। अब आइए दूसरा, गुडविल बाय नेचर ऑफ कैट। कैट के संबंध में हम जानते हैं, कैट का मतलब बिल्ली, और बिल्ली का स्वभाव होता है आस पड़ोस के 10 घर में उछल कूद करना। दैट मीन्स कभी इस घर में छलांग लगाता है तो कभी दूसरे के घर में छलांग लगाता। मीन्स उसे आसपास के 10 घर के किचन का पता मालूम होता है, इसलिए बिल्ली का कहीं ठहराव नहीं होता है, बल्कि वह हमेशा इन्हीं 10 घरों में हमेशा आता जाता रहता है और मुंह मारता रहता है। तो बिल्ली के स्वभाव के अनुसार गुडविल की कितनी कीमत होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हर स्वभाव के साथ प्राय गुडविल के मूल्य को जोड़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आजकल प्राय बाजार का प्रचलन है। बाजार का मतलब जहां पर बाजार में एक ही प्रकार के दुकान पाए जाते हैं, अर्थात कोई कपड़े का बाजार हो, कोई रेडीमेड के बाजार हो, तो उस बाजार में घुस जाइए तो लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ प्राय रेडीमेड के ही दुकान पाए जाते हैं। हम ऐसे एग्जाम्पल्स के द्वारा प्राय बिल्ली वाले स्वभाव को समझाएंगे कि सपोज दैट यहाँ पर एक प्रतिष्ठान है क्लॉथ मार्केट, और इस क्लॉथ मार्केट में प्राय कई दुकान हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। यह क्लॉथ मार्केट में इतने दुकान हैं, एक एग्जाम्पल्स के रूप में हम लिए हैं। अब अगर किसी को रेडीमेड खरीदने की आवश्यकता होगी तो स्वाभाविक रूप से शहर के अन्य दूसरे स्थान पर भी रेडीमेड के कपड़े की दुकान है, लेकिन प्राय वहां न पहुंचकर वो हमेशा मार्केट में पहुंचते हैं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि इस मार्केट में प्राय उसके पसंद की चीज मिल जाएगी। यद्यपि कि शहर में सेपरेट रूप में जो रेडीमेड के दुकान होते हैं वहां पर उसकी पसंद न मिलने की भी गुंजाइश होती है, लेकिन इस मार्केट में सभी तरह के दुकान होते हैं, सस्ता से लेकर महंगा तक के दुकान होते हैं, अर्थात जिसकी जैसी आवश्यकता उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राय क्लॉथ मार्केट करता है। तो वैसी परिस्थिति में कंज्यूमर अन्यत्र न जाकर प्राय इसी मार्केट में प्रवेश करता है। ये प्रवेश द्वार है, अर्थात अपने पसंद की चीज को खोजने के लिए ए में पहुंचता है, अगर ए में पसंद नहीं हो जाए तो बी में पहुंचता है, अगर बी में नहीं पसंद हो तो सी में पहुंचता है, अगर सी में नहीं पसंद हो तो डी में पहुंचता है, डी में नहीं पसंद हो तो ई में पहुंचता है, इसमें भी नहीं तो इसमें पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा। कहने का मतलब वह क्लॉथ मार्केट के 10 दुकान में अपनी पसंद के चीज को खोजने के लिए जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखना है
हमने कहा है कि इस मार्केट में प्राय सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्र मिलते हैं, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। एक बार इसके अंतर्गत कस्टमर प्रवेश कर जाता है तो प्राय वो अपनी आवश्यकता की चीज को लेकर ही एग्जिट होता है। दैट मीन्स यह जब भी होगा बाहर तो लेकर ही बाहर होगा। स्वाभाविक रूप से बात है, क्या इतने दुकान में भी उसके अपने पसंद के रेडीमेड नहीं मिलेंगे? बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मिलेंगे, चाहे ए में मिले या आई में मिले, किसी न किसी दुकान में वो खरीदारी जरूर करेंगे। अर्थात भले 10 दुकान पर मूल्य को चेक करेंगे, वस्त्र को चेक करेंगे, इसके बाद अंतिम खरीदारी किसी न किसी इतने ही दुकानों में से एक दुकान में खरीदकर वह दुकान से बाहर निकलेंगे। बिल्ली का भी यही स्वभाव होता है। अर्थात यहां नहीं मिला तो वो बी के घर में चला जाता, बी में नहीं मिला सी के घर में चला गया। दैट मीन्स बिल्ली का स्वभाव ही होता है आस पड़ोस के 10 घर में उछल कूद करना और अपनी आवश्यकता की चीजों को ढूंढना। इसी प्रकार एक कंज्यूमर भी इसी रूप में इस दुकान में क्लॉथ मार्केट में प्रवेश हुआ और अपनी आवश्यकता की चीज को लेकर ही बाहर निकला। अर्थात ऐसे स्वभाव वाली गुडविल अगर व्यापार में हो तो इसकी कुछ कीमत होती है। कीमत होती है गुडविल का, जबकि डॉग का कोई कीमत नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर गुडविल की कीमत होती है और गुडविल की कीमत कितनी होगी? तो अर्थात पूरे मार्केट प्रतिष्ठान में एक दुकान ऐसा है जहां पर कंज्यूमर प्रायः अपनी आवश्यकता की चीजों को खरीदता है। अर्थात इसके अंतर्गत अगर 10 दुकान है तो 10 दुकान, दैट मीन्स गुडविल का पूरा मूल्यांकन अगर 1 लाख रुपया किया गया है तो स्वाभाविक रूप से 10,000 रुपया तो इस मार्केट के अंतर्गत दुकान को खरीदने के लिए, दैट मीन्स अर्थात जी अपना दुकान बेचना चाहता है और दुकान बेचना चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि हमारे दुकान, हमारे प्रतिष्ठान, हमारे नाम का भी एक कीमत एज ए गुडविल के रूप में प्राप्त हो। तो जी को गुडविल प्राप्त होंगे, लेकिन कितना प्राप्त होंगे? तो टोटल गुडविल ऑफ द क्लॉथ मार्केट का 1/10वां हिस्सा मीन्स 1/10। अगर इस क्लॉथ मार्केट में 10 दुकान है तो 10वां हिस्सा जी प्रतिष्ठान को अगर हम किसी दूसरे के हाथ में बेच देते हैं तो उससे 10,000 रुपये का गुडविल आराम से मिलता है, क्योंकि खरीदने वाला गुडविल भी जानता है कि इस मार्केट में दुकान लेना बनिस्पत अन्यत्र खोलने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ग्राहकों का आवागमन है। एक अलग बात है कि वो हमारे दुकान में न खरीद कर बल्कि इन्हीं 10 दुकानों में से किसी में खरीदेगा। तो बिल्ली वाले स्वभाव वाली ख्याति का कुछ मूल्य होता है और यह मूल्य कितना होगा? तो हम इसको बांट देते हैं कि अगर पूरा गुडविल का मूल्यांकन 1 लाख रुपया हुआ और इस क्लॉथ मर्चेंट में 10 दुकान है तो इसका 1/10 गुडविल के रूप में दुकान खरीदने, प्रतिष्ठान को खरीदने के संदर्भ में दिया जा सकता है। गुडविल क्या है? गुडविल एक अमूर्त संपत्ति हम लोग पढ़ते हैं, इंटेंजेबल है। दैट मीन्स इसे न देख सकते न छू सकते, लेकिन इसे भी खरीदा और बेचा जाता है। कब? जब हम व्यापार को बंद करके किसी दूसरे के हाथ में दे देना चाहते हैं, तब वहां पर गुडविल वाली प्रश्न उत्पन्न होती है कि इसके व्यापार को खरीदने के एवज में कितना गुडविल दिया जाए, क्योंकि मांगने वाले का कोई रोक नहीं है, वह 5 लाख मांग सकते हैं। अर्थात खरीदने वाले को बीवेयर, सावधान होना चाहिए कि इसके प्रतिष्ठान के बदले में, इसके नाम के उपयोग के बदले में हम कोई नाम बदलने नहीं जा रहे हैं। दैट मीन्स उसका नाम जी ही रहेगा, जी रेडीमेड क्लॉथ स्टोर। मालिक वहां से निकल गया, मालिक बदल गया, मालिक बदल गया। अर्थात एक नए स्थान पर रेडीमेड दुकान खोलकर
उसको चलाना बनिस्पत कहीं अच्छा है इस क्लॉथ मार्केट में एक दुकान को 10,000 गुडविल देकर खरीद लेना, क्योंकि यह क्लॉथ मार्केट रनिंग पोजीशंस में है। अर्थात कोई भी जी के काउंटर पर आकर बैठ जाए, ग्राहक को इसमें कोई कोताही नहीं होती है। अर्थात वह जी के दुकान पर जाएगा, देखेगा, पसंद करेगा, खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, लेकिन कस्टमर की पहुंच तो वहां पर होती है और खरीदेगा। इसी 10 दुकान से खरीदकर ही वो निकलेगा। अब अन्यत्र शहर के किसी दूसरे दुकान में नहीं जाएगा। अर्थात मेरा कहना था कि बिल्ली वाले स्वभाव की ख्याति का कुछ मूल्य होता है, और वह कितना मूल्य होता है, एवैल्यूएशंस ऑफ गुडविल की बात होती है। अर्थात इस वीडियो को कंटिन्यू, इस चैनल को देखते रहें, इस पर कंटिन्यू सब कुछ पढ़ाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी बताएंगे। आज नेचर्स के द्वारा ख्याति को समझिए। हम क्या कह रहे हैं कि अकाउंटेंसी हमेशा विथ फैक्ट पढ़ना चाहिए। अकाउंटेंसी किसी चीज को जब हम लिखते हैं तो उसकी सच्चाई को उसके गर्भ में जाकर समझना चाहिए। केवल लिख देने मात्र से ही अकाउंटेंसी का ज्ञान पूर्ण नहीं होते। तीसरा, है चूहे के स्वभाव की ख्याति। और चूहा का स्वभाव क्या होता है? चूहा जिस घर में अपना पड़ाव बना ले, प्राय उसी घर में उछल कूद करता है। दैट मीन्स वह पास पड़ोस के 10 घरों में नहीं जाता है। एक बार जिस घर में चूहे ने अपना मुकाम बना लिया, उसी घर के अंतर्गत वह चूहा प्राय उछल कूद करता है, मुंह मारता है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी प्रतिष्ठान का मालिक, जैसे इस मकान का मालिक मैं, अर्थात इस मकान से हम निकल भी जाते हैं किसी दूसरे को बेचकर, तब भी वो चूहा इसी घर में ही वास करेगा, वह मेरे साथ निकलकर नहीं जाएगा। तो चूहे की स्वभाव की ख्याति का मतलब इसकी रेपुटेशन जहां है, जैसे है, एज इट इज बना हुआ रहेगा। मालिक के जाने, नए मालिक के आने से इसके दुकानदारी पर, इसके ग्राहकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात ऐसे ही गुडविल का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा का मतलब समझ रहे हैं कि चूहे के स्वभाव की ख्याति वाली गुडविल का मूल्य बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रतिष्ठान के नाम का रेपुटेशन होता है, वहां पर बैठे मालिक अथवा व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मालिक उस प्रतिष्ठान से निकल जाए और दूसरा मालिक उस गद्दी पर आकर बैठ जाए, तब भी उसका दुकान उसी रनिंग पोजीशंस में काम करता रहेगा, ग्राहकों का 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे व्यापार को अगर हम खरीदते हैं, ऐसे पेटेंट को खरीदते हैं, ऐसे ट्रेडमार्क को खरीदते हैं, ट्रेडमार्क का मतलब बना बनाए नाम को हम खरीदते हैं, हम अपने तरफ से ऐसे प्रतिष्ठान का कोई नया नाम नहीं देना चाहते हैं। धीरे धीरे हम प्रश्न को थोड़ा आगे की ओर ले जा रहे हैं। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रतिष्ठान का नाम जो भी है एज इट इज बना हुआ रहता है। मालिक बदल भी जाए तब भी कस्टमर पर इसका कोई फर्क नहीं होता है। कंज्यूमर की पहुंच पहले से ही जैसा है वैसा ही बना हुआ रहता है। इसलिए ऐसे प्रतिष्ठान के नाम के लिए प्रायः अधिकतम गुडविल भी दिए जा सकते हैं। अब सवाल है गुडविल हम क्यों देते हैं? अर्थात किसी भी प्रतिष्ठान को खरीदते हैं तो उसके पास रियल एसेट्स भी होते हैं। हो सकता है हम रियल एसेट्स उसका नहीं खरीदते, फर्नीचर है, कुर्सी है, फलना है, चिलना है। तो दो तरह से हम किसी भी प्रतिष्ठान को खरीदते हैं। या तो उसकी सारी संपत्तियां भी हम खरीद लेते हैं,
उसकी सारी संपत्तियों का मूल्य सपोज दैट 5 लाख। तो ये 5 लाख रुपया खरीद बिक्री के संदर्भ में क्रेता द्वारा चुकाना एक स्वाभाविक काम क्रिया है। कहीं से भी हम लाएंगे तो इतनी जितनी एसेट्स इस व्यापार के अंतर्गत है, जितनी रियल एसेट्स है, उसकी कीमत अगर 5 लाख है तो बाजार में भी 5 लाख में ही मिलेंगे। हम इसकी सारी संपत्तियों को भी खरीद लेते हैं और साथ ही साथ इस 5 लाख के एवज में उसको हम 7 लाख रुपया पे करते हैं। दैट मीन्स 2 लाख रुपया जो डिफरेंस के रूप में देते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। हम 2 लाख रुपया क्यों उसको अधिक दिए? तो इसके पीछे गुडविल के पीछे कारण है कि किसी नए व्यापार को शुरू करके उसमें लाभ की स्थिति पैदा करने में प्रायः वर्षों समय लग जाते हैं। किसी नए व्यापार को बनाकर उसमें लाभ की स्थिति बनाने की स्थिति में आने तक प्राय वर्षों लग जाते हैं। अर्थात उस वर्षों को बचाने के लिए हम एक बसे बसाए घर को, बसे बसाए व्यापार को खरीद लेते हैं जिसकी लाभ कमाने की क्षमता शुरू से ही मिल जाएगी। आप कोई नया दुकान खोलकर देख लीजिए, उस दुकान में लाभ कमाने में तकरीबन 5 वर्षों का समय लगता है। और यहाँ इस दुकान में प्रवेश करने के साथ पहले ही दिन से धन वर्षा होने लगेगी, क्योंकि यह रेपुटेड प्रतिष्ठान है, इसकी अपनी शाख है, कंज्यूमर के बीच में इसकी पैठ है। अर्थात इसके लिए अगर हम 2 लाख रुपया चुका भी देते हैं तो यह बहुत बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि इस व्यापार में 2 लाख रुपया विदिन ए ईयर जिस प्रकार से इस प्रतिष्ठान के लाभ कमाने की क्षमता है, तो यह 2 लाख रुपया तो इसके लाभ कमाने की क्षमता के अनुसार किसी एक ही वर्ष में हम कमा लेंगे। तो ऐसे 2 लाख रुपया एज ए गुडविल जो इंटेंजिबल है, अमूर्त है, जिसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, गुडविल सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि इसके व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता को हम खरीदते हैं और उसका हमको लाभ मिलता है। तो एक नए व्यापार को शुरू करने में जो प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उस प्रारंभिक कठिनाइयों से भी बचते हैं और प्लस शुरू पहले ही दिन से आप लाभ कमाना शुरू कर देते हैं। यद्यपि अन्य किसी दूसरे नए व्यापार को शुरू करके पहले दिन ही लाभ कमाने की बात सोचना शायद एक व्यापार के लिए असंभव है, मुश्किल है। गुडविल इसीलिए दिया जाता है। किसी भी व्यापार के अंतर्गत गुडविल का निर्धारण प्राय उसके अन्य दूसरे उसी प्रकार के व्यापार से अधिक लाभ कमाने की क्षमता के चलते ही प्रायः गुडविल खरीदा और बेचा जाता है। तो गुडविल के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुडविल के स्वभाव के आधार पर ही प्रायः गुडविल का मूल्यांकन होता है। और एक समझदार कस्टमर, समझदार बायर जो होते हैं, किसी भी प्रतिष्ठान के नाम को खरीदने के लिए कितना गुडविल देगा, वह हर दृष्टि से संतुष्ट हो जाने के बाद ही गुडविल का भुगतान करता था। ये 2 लाख रुपये का गुडविल 5 लाख रियल एसेट्स के बदले में हमने उसको क्रय कितना में किया, 7 लाख। इस प्रकार से हमने 2 लाख जो अधिक चुकाया उसे ही हम कहते हैं फॉर गुडविल। ये 2 लाख रुपया देना उतना कष्टकारक नहीं है जितना एक नए व्यापार को प्रारंभ करके उसमें लाभ कमाने तक अपने आप को सरवाइव करके रखना एक मुश्किल का काम है। और यहाँ बना बनाया लाभ है, पहले ही दिन से आप लाभ की इच्छा रखते हैं और आपकी ये इच्छा ये 2 लाख रुपए की गुडविल पूरा कर देता है। तो बच्चों, आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, यह कहते हुए कि यह टॉपिक कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको गुडविल समझने में, बनाने में, लिखने में, इसकी सच्चाई के संबंध में
गुडविल कैसे बैलेंस शीट में लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। एक भी अंश गुडविल के संबंध में छूटने वाला नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।